1916 से 1930 के बीच दुनिया भर में एक रहस्यमय बीमारी फैली थी जिससे लाखों लोग पीड़ित हुए थे और लगभग एक तिहाई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए थे। एक अनुमान के मुताबिक इस महामारी से केवल यूरोप में कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए। इस अजीबोगरीब बीमारी की वजह आज भी रहस्य बनी हुई है। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका नाम की बीमारी आमतौर पर ऐसे व्यक्ति में होती है जिसमें गले, खराश या फ्लू जैसे लक्षण पाए जाते हैं और रोगी गहरी नींद में सो जाता था, जो कि हफ्तों या महीनों तक सोते ही रहता था। इस महामारी में कुछ मरीज इतने अचानक मारे गए कि खाने के बीच में ही वे बेहोश होने लगे थे और उनका आधा चबाया हुआ भोजन भी उनके मुंह में ही रह जाता था। इस महामारी काल की शुरुआत को आज भले ही 100 साल बीत गए हों, लेकिन इस रहस्यमय बीमारी को लेकर कई सवाल आज भी बाकी हैं, जैसे कि इसके कारण क्या थे और ये संचारित कैसे हुई। क्या ये महामारी दोबारा वापस आ सकती है? इस बीमारी के प्रारंभिक प्रकोप के बाद से ऐसे रोगियों की छिटपुट रिपोर्टें सामने आई जिनमें समान लक्षण प्रतीत होते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इस बीमारी के लक्षण तुरंत पता लगाने वाले नहीं थे। इसमें अजीब न्यूरोसाइकेट्रिक व्यवहार और अत्यधिक सुस्त नींद जो कोमा जैसी प्रतीत होती थी और इसके साथ ही मांसपेशियों में अकड़न होना इस बीमारी के कुछ मेन सिम्टम्स थे। फिर भी ये पता लगाना कि रोगी एन्सेफेलाइटिस सुस्ती से ही पीड़ित है या किसी और चीज़ से, ये काफ़ी मुश्किल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप में सैनिकों की आवाजाही ने एन्सेफेलाइटिस सुस्ती बीमारी को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जो 1917 में वियना में महामारी की स्थिति तक पहुंच गई। इसके बाद 1918 में फ्रांस और इंग्लैंड में और 1919 तक महामारी पूरे यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अधिकांश हिस्सों में फैल गई थी। मध्य अमेरिका और भारत भी इसे अछूते नहीं थे। इस महामारी का पीक टाइम 1920 से 1924 में था। इसके बाद मामलों में कमी आई थी। हालांकि कई रोगियों को क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल सिक्वेले का सामना करना पड़ा, जो इस महामारी के बाद भी लंबे समय तक बना रहा। चिकित्सकों के अनुसार न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के कारण रेस्पिरेटरी फेलियर से लगभग एक तिहाई रोगियों की मौत हो गई और इतने ही थे जो बच गए। कुछ बचे लोगों में पार्किंसोनियन या न्यूरोसाइकेट्रिक सीक्वल भी पाया गया। इस महामारी में स्पेशली 2 फेज मिले, एक अक्यूट और दूसरा क्रोनिक। हालांकि दोनों अक्सर एक साथ मिश्रित होते थे। अक्यूट फेज के दौरान रोगियों को आमतौर पर अत्यधिक नींद, नेत्र गतिशीलता, बुखार और घबराहट का अनुभव होता था। जैसे कि एक केस में एक लड़की जो एक म्यूजिक प्रोग्राम से घर जाते समय अचानक हेमीप्लेगिया, जिसे मसल वीकनेस या पार्शियल पैरालिसिस भी कहते हैं, का अनुभव करती है। आधे घंटे के भीतर वह सो जाती है और 12 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोनिक फेज महीनों से वर्षों बाद हो सकता है और आमतौर पर पार्किंसोनियन जैसे संकेत मिलते थे। वैसे बता दें कि पार्किंसोनियन एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क की उन स्थितियों को संदर्भित करती है जो धीमी गति, कठोरता और कपकपी का कारण बनती हैं। लेकिन हर मरीज में सभी विशिष्ट लक्षण नहीं दिख रहे थे और ना ही सारे बीमारी से ग्रसित थे। क्योंकि ये महामारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा के दौरान हुई, इसलिए इसके पूरे आंकड़े प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल था। हालांकि एन्सेफेलाइटिस महामारी के साथ साथ इन्फ्लुएंजा का प्रकोप होने के कारण कुछ शोधकर्ता ये भी मानते हैं कि इस बीमारी का संक्रामक होना तेज हुआ। हालांकि कुछ अन्य सुझाव देते हैं कि 2 आउटब्रेक संयोग हो सकते हैं और ये एक अनरिलेटेड ट्रिगर हो सकता है और इस नींद की बीमारी का कारण हो सकता है। इस बीमारी से बचने वाले रोगियों के एक समूह में पर्याप्त सुस्ती थी जो वर्षों तक नींद जैसी अवस्था में रहे। ओलिवर सैक्स एमडी द्वारा विस्तार से वर्णित इस समूह के कई लोगों को विश्राम के समय मांसपेशियों में अकड़न होने का उल्लेख किया गया था। उसमें से कुछ ने लेवोडोपा नामक दवाई, जो उस समय पार्किंसंस रोग के लिए एक नई दवा थी, ने कुछ लोगों को राहत पहुंचाई। इस नींद की बीमारी के बारे में अनगिनत प्रश्न आज भी उत्तर ढूंढ रहे हैं। ये एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी थी जो अपेक्षाकृत
कम समय के लिए इतनी व्यापक थी और अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि एन्सेफेलाइटिस सुस्ती महामारी एक इन्फेक्शन के कारण हुई थी या माइक्रोबियल एजेंट की असामान्य प्रतिक्रिया थी।